साथियों, सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में कौन सा मेथड बेहतर होता है अपनी बुक्स को, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को लोगों के सामने लाने के लिए? इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और हम तीन मेजर पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, मोटिव के बेस्ड पे डिफरेंस जानेंगे कि कौन सा पब्लिशिंग आपके लिए बेस्ट है, ट्रेडिशनल वर्सेस सेल्फ पब्लिशिंग। दूसरा जानेंगे कंटेंट के बेस पे और तीसरा जानेंगे मनी के बेस पे कि कौन सी चीज़ें, कौन सी पब्लिशिंग आपके लिए बेटर हो सकती है। अगर आप एक न्यू राइटर हैं, आप अभी अपनी किताब लिखे हुए हैं, लिख रहे हैं और उसको पब्लिश कराना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी मेथड हमको यूज़ करनी चाहिए, सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो प्रणाम साथियों, मैं हूं कृष्णा शर्मा, मैं राइटर हूं। मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उनको जाके पढ़िए और अपने साथियों को भी सजेस्ट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और सेल्फ पब्लिशिंग होती है उसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग थोड़ी सी टफ होती है। हर एक न्यू राइटर को इस ट्रेडिशनल पब्लिशिंग नहीं मिल पाती है और जो सेल्फ पब्लिशिंग होती है बड़ी इजी होती है। आप किसी भी सेल्फ पब्लिशर से अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। हज़ारों लाखों सेल्फ पब्लिशर हैं देश में, एडवर्टाइजमेंट उनके निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो आप उनसे अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस हो जाता है, एक तो टफनेस का, सेल्फ पब्लिशिंग जैसे मैंने बताया ईजी है, दूसरा हो जाता है कंटेंट का। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम डिस्कस करेंगे मोटिव के बेस पे। आपका क्या मोटिव है, क्या एम है आपका बुक लिखने का और उसको पब्लिश कराने का। इसके बेस पे कई तरह के हमारे गोल होते हैं कि हम जो राइटिंग करते हैं उसके मेजर डिफरेंस जो होते हैं। जैसे कुछ एकेडमिशियन होते हैं, वो सिर्फ अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, जैसे पीएचडी की थीसिस से रिलेट करते हुए, या कुछ उन्होंने विचार लिखे, अपने ब्लॉग लिखे, अपने आर्टिकल लिखे, उनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कराना चाहते हैं ताकि उनकी एकेडमिक जो एपीआई इंडेक्स होता है वो इम्प्रूव हो जाए और वहाँ उनको थोड़ा सा रेपुटेशन भी मिल जाए अपने कलीग्स के बीच में। ठीक है, एक मोटिव हो जाता है। दूसरा कि आप सेल्फ पब्लिशिंग इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ, मैं एक राइटर हो गया हूँ। तो इस तरह की केसेस में, जैसे आप फिक्शनल नॉन फिक्शनल राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिशियन है, आप एकेडमिक बुक्स लिख रहे हैं, तो तरह तरह के मोटिव के साथ आप तरह तरह की पब्लिशिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ट्रेडिशनल और सेल्फ में चुन सकते हैं। जैसे अगर आपका पहला मोटिव है जो मैंने अभी डिस्कस किया, आप एकेडमिक बुक लिख रहे हैं और आपका सिर्फ मोटिव ये है कि मुझे बुक पब्लिश करानी है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा ना तो पैसे कमाने और ना ही इसकी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे मैं एक स्टेब्लिश्ड ऑथर बन जाऊंगा, तो आप बिना किसी एजिटेशन के ट्रेडिशनल पब्लिशिंग आपको अगर नहीं मिलता है तो सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जा सकते हैं। इन केस मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपको पहले ट्राई करनी चाहिए कि सेल्फ ट्रेडिशनल पब्लिशर आपको मिल जाए, आपकी बुक को पब्लिश कर दे। बट वो आसानी से नए राइटर को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपको अगर इस तरह का कोई मोटिव है कि आपको सिर्फ बुक पब्लिश करानी है, तो आप कोई भी सेल्फ पब्लिशर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी चॉइस के, आपके अकॉर्डिंग ठीक हो, आपके आसपास हो, अगर आपको इस तरह का कोई इंटेंशन है आपका तो। इसके अलावा अगर आप फिक्शनल वर्क लिख रहे हैं, जैसे ड्रामा है, नोवेल है, पोइट्री है, और तब भी आप सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे तो एक बुक पब्लिश करानी है, या मेरे फादर का, ग्रैंडफादर का कोई कंटेंट था उसको मुझे पब्लिश कराना है, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने एक बुक लिख लिया, मेरे पास जो कंटेंट था वो पब्लिश हो गया है, तब भी आप सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जा सकते हैं। ये भी मेरा हमेशा दूसरा ही ऑप्शन रहता है अगर आपको ट्रेडिशनल पब्लिकेशन नहीं मिल पाते हैं तब। अच्छा, इस दोनों केसों में आपको जो हमारा मोटिव रहता है दूसरा वाला, मनी का, वो काफ़ी मैटर करता है। ट्रेडिशनल पब्लिकेशन वाले आपसे पैसे नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, लेकिन उनकी जो डिमांड रहती है कि वो कंटेंट बहुत अच्छा देखते हैं और कंटेंट ऐसा देखते हैं जो उनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल पब्लिशर भी सर्च करना होता है। कुछ ट्रेडिशनल पब्लिशर एकेडमिक बुक्स पब्लिश करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल पब्लिशर सिर्फ फिक्शनल बुक्स पब्लिश करते हैं। उसमें भी कुछ जैनरे उनके इस्टेब्लिश्ड जैनरे होते हैं कि उसी में वो पब्लिश करेंगे, है ना, उसके अलावा वो नहीं जाते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की तरफ जाना होता है और एक स्पेसिफिक जो स्ट्रीम में आपका पब्लिशर होता है, ट्रेडिशनल पब्लिशर, उसको सर्च करना होता है। तो आप दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो मोटिव बेस हो जाता है कि मनी, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशर ढूंढ रहे हैं, वहाँ आपको कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर नहीं मिल रहा है,
तो आप सेल्फ पब्लिशर के पास जा सकते हैं और यहाँ आप अपने क्षमताओं के अनुसार आप जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उसके अनुसार अपना पब्लिशर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सेल्फ पब्लिशिंग में भी आप काफ़ी हद तक पैसे दे सकते हैं और मार्केटिंग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल के कुछ सेल्फ पब्लिशर हो गए हैं जो आपसे कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं, 2.5 लाख रुपए तक लेते हैं और थोड़ा बहुत आपको प्रमोट भी करते हैं। तो उस तरह से भी आप, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है और ट्रेडिशनल बेशक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो सेल्फ वाला उसको कर लेता है, तो आप अपनी तरफ से भी, आपके पास पैसे का कोई इश्यू नहीं है, तो आप फिक्शनल वर्क को भी सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा मोटिव हमारा रह जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है। कई बार लो कंटेंट को तो सेल्फ पब्लिशर पब्लिश कर देते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं उनका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम होता है, मतलब उनके पास 100 मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं तो हार्डली 10 को ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो जो कंटेंट होता है उसको रियल में चेक करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो मार्केट में रीडर को पसंद आएगा। तो कंटेंट बेस पे भी आप अपना पब्लिशर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप ट्रेडिशनल पब्लिशर को अप्रोच कीजिए, 2 4 5 को कीजिए। आपको अगर लगता है कि बहुत अच्छा कंटेंट है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सा आपको एक्सेप्ट कर लेगा। कई बार एक चीज़ होती है कि जिस ट्रेडिशनल पब्लिशर को हम अप्रोच करते हैं वो किसी एक स्ट्रीम में पब्लिश कर रहा होता है, हमारी स्ट्रीम दूसरी होती है। फॉर एग्जांपल मैं प्ले लिख रहा हूँ और मैंने एक इस तरह के ट्रेडिशनल पब्लिशर को अपना कंटेंट दिखाया जो सिर्फ नॉवेल पब्लिश करता है ना। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिक्शन लिखा है जो साइंस फिक्शन है और वो साइंस फिक्शन पब्लिश ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह बचना है। कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर सिर्फ एकेडमिक बुक्स पब्लिश करता है, हम उसको बोल रहे हैं कि हमारा फिक्शनल वर्क भी पब्लिश करा दो, तो वो कैसे करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो वो चीज़ भी हमको देखनी है। और अगर लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप सेल्फ पब्लिशर की तरफ बिल्कुल ना जाएं, ट्रेडिशनल पब्लिशर की तरफ जाएं और कोशिश करें। एक एक या दो अगर रिजेक्ट भी कर देते हैं तो कई बार कोशिश करें। कई बार हमने देखा है, एक राइटर हुए लिटरेचर में जिनकी एक बुक को, गोल्ड स्मिथ नाम है उनका, ऑलमोस्ट 50 बार रिजेक्ट किया गया था, 50 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद वो पब्लिश हुई थी। तो यू कैन ईजिली इमेजिन कि एक पेशेंस की लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक राइटर की। और उनके वर्क्स आज वर्ल्ड पॉपुलर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। आप जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं शायद वो जानते होंगे। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका इंटेंशन है कि मुझे पॉपुलर हो जाना है, तो आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से ही हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल पब्लिशर आपकी जो बुक्स होती हैं उनको मार्केट में डालते हैं, उसकी फिजिकल मार्केटिंग करते हैं, उनके अपने एक तरह से सोर्स होते हैं जहाँ तक वो पहुँचाते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए पब्लिशिंग कर रहे हैं, अब अपनी बुक को पब्लिश करा रहे हैं, तो आप सेल्फ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है और मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ आपका कंटेंट अगर अच्छा भी नहीं होता है तो पता चल जाता है रिजेक्ट होने के बाद कि कंटेंट अच्छा नहीं है और इसमें हम फिर कुछ एडिटिंग करके इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक जो दुविधाएं थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, आपका मोटिव क्या है, सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाना है या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाना है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।